अब मुझे एक बात बताओ कि जिंदगी इतनी खूबसूरत है, बताओ जिंदगी अच्छी है कि बुरी है? बोलो, अच्छी है। जब जिंदगी इतनी अच्छी है तो लोग मरना क्यों चाहते हैं? मतलब मरना का मतलब है आत्महत्या। मैं यहां सिर्फ आत्महत्या की बात कर रहा हूं। जब जिंदगी इतनी सुंदर है तो कुछ लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जो पॉजिटिविटी का रास्ता था वो बंद हो गया। दरवाजे जो थे ना मेरी माँ, वो सकारात्मकता के दरवाजे, अब केवल एक दरवाजा खुला है, केवल नेगेटिविटी का, नकारात्मकता का। इतनी नकारात्मकता भर ली कि अब सारे दरवाजे बंद हो गए। उसे ये लगा कि अब तो मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। ऐसा करते करते वो मर जाता है। किसने मार दिया? उसके भीतर जो नेगेटिविटी आई, नकारात्मकता आई, उसने उसे मरने पर विवश कर दिया। इसलिए कहता हूं कि नकारात्मकता क्यों बढ़ती है? अच्छा एक काम करो, आप हंसो ना, आप मुस्कुराओ ना, आप मिलो जुलो ना। यदि आप धर्म से नहीं जुड़े और आपने हंसना छोड़ दिया, मुस्कुराना छोड़ दिया, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना छोड़ दिया, तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। इसलिए कहता हूं कि अपनों को हंसाते रहो। हंसाना और हंसना और गप्पे लड़ाना, कथा सुनना, भगवान की चर्चा करो, थोड़ा गप्पे भी लड़ाओ और हंसो जरूर, मुस्कुराओ जरूर। हंसने मुस्कुराने वाला व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं कर सकता, वो डिप्रेशन में कभी नहीं जा सकता। क्योंकि जो मुस्कुराएगा, जो हैप्पी है, खुश है, ये चीजें उसे प्रभावित नहीं कर पाती। करने का प्रयास तो करती हैं नेगेटिविटी उसे भी, पर वो सफलता नहीं मिल पाती। इसलिए कहते हैं मेरी माँ कि कथाएं सुना करो ना, तो आपके भीतर पॉजिटिविटी बनी रहेगी। कथाएं ना सुनने से आप इतने नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं कि आपको डिप्रेशन की दवाइयां खानी पड़ती हैं, जबकि डिप्रेशन की कोई दवाई है नहीं, पर व्यर्थ में आप खा रहे हैं। वो दवाइयां खाएंगे, फिर उन दवाइयों का साइड इफेक्ट होगा तो शरीर में रोग होगा, फिर उस रोग को ठीक करने के लिए फिर दवाइयां खाइए, फिर सारी जिंदगी की कमाई दवाइयों में खर्च करते रहिए। समाधान क्या है? आपको पहले एक बात समझनी है। पहला ये बताओ आप लोग मुझे कि आप सोचते बहुत हैं, ये बात सही है कि गलत है? अब मुझे ये बताओ कि सोचना सही है कि गलत है? गलत है। अब मुझे ये बताओ कि सोच करके क्या पाते हैं आप लोग? क्या आपका सोचा हुआ पूरा होता है? क्या आपका चाहा हुआ पूरा होता है? उत्तर दो, बोलो मेरी माँ, बोलो। नहीं। अब आपका सोचा पूरा नहीं होता, आपका चाहा पूरा नहीं होता। अच्छा ये बताओ फिर होता क्या है? जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं वो पूरा होता है, या जो भगवान चाहते हैं वो होता है? अच्छा ये बताओ, आपके चाहने से कुछ होता है? अच्छा आप चाहते हैं कि हमारा ब्याह इससे हो जाए, क्या हो जाता है? आप चाहते हैं कि हमारा घर ऐसा बन जाए, क्या बन जाता है? आप चाहते हैं कि हमारी गाड़ी ऐसी हो, क्या हो जाती है? फिर आप चाहते हैं कि हमारा रूप रंग भी ऐसा हो, क्या हो जाता है? नहीं। लेकिन आप लोग फिजूल में क्रीम पाउडर लगा लगा के वैसा बनना चाहते हैं, व्यर्थ का खर्चा। अच्छा आपके चाहने से कुछ नहीं होना, फिर किसके चाहने से होना है? जब भगवान के चाहने से सब होना है तो फिर क्यों ना भगवान में ही समर्पण कर दिया जाए। प्रभु जब आप ही चाहो, फिर आप टेंशन किस बात के लिए? फिर टेंशन छोड़ो ना भाई, जब हमारे चाहने से होने ही नहीं है। अब हम गए तो थे छत्तीसगढ़ कथा सुनाने, पर हम पहुंच ही नहीं पाए। हमारे चाहने से क्या हुआ? हम छत्तीसगढ़ गए थे कथा सुनाने, लेकिन वहां पे तूफान आया और हमारे जाने के पहले ही वहां कथा को रद्द करना पड़ा। तो हमारे चाहने से क्या होता है बताओ? हम देखो छत्तीसगढ़ कथा सुनाने गए और सुना रहे हैं वृंदावन में बैठ करके, मतलब हम अपने हिसाब से नहीं चल रहे हैं, कोई शक्ति है जो हमें अपने हिसाब से चला रही है। बोलो हाँ। तो फिर समाधान क्या है? हम परेशान नहीं होते, क्यों? हमें पता है कि हमें भगवान चला रहे हैं, हम उनके हिसाब से, इसलिए हम तो सरेंडर रहते। प्रभु ने कहा कि जाना है छत्तीसगढ़, तो चले गए। वहां तूफान भगवान ने भेज दिया कि भाई अब यहां से चलो, वापस आओ। हम वापस आए, चलो यहां कर। हमने समर्पण कर रखा है अपने आप को, प्रभु तुम्हारी मर्जी, हम तो तुम्हारी पतंग है, जैसे तुम उड़ाना चाहो उड़ाओ। जब आप इनमें समर्पण कर दोगे तो फिर टेंशन आपको थोड़ी होगी, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। बोलो हाँ।
हर हाल में हमें ये जानते हैं कि हम अपनी मर्जी से नहीं चल रहे हैं, हमें कोई शक्ति चला रही है। तो ये समर्पण है ना, इसलिए हम टेंशन नहीं लेते। आप टेंशन लेते हो, आपको लगता हम कर रहे हैं, आपको लगता बेटी का ब्याह हमें करना है, मैं बेटी का ब्याह। अब जब बेटी का ब्याह तुम्हें करना है तो टेंशन तुम्हारी ही होगी, और आप कहती हो बेटी का ब्याह हमें करना है। नहीं, जिसने बेटी को आंख दी है, जिसने बेटी को पांव दिए हैं, ये बताओ तुम्हारी बेटी को आंख किसने दी है? किसने? पांव किसने दिए तुम्हारी बेटी को? तुम्हारी बेटी को किडनियां किसने दी? पेट और पीठ किसने दिया? कान और मुंह किसने दिया? जिस परमात्मा ने तुम्हारी बेटी को बनाया है, उसे गोरा या काला बनाया है, लंबा या ठिनगा बनाया है, जिस परमात्मा ने उसे रूप रंग दिया, जिस परमात्मा ने उसे आंख कान हाथ पांव नाक दिए, क्या उस परमात्मा को चिंता ना होगी कि ये ब्याह के लायक हो गई है तो इसका ब्याह भी करना? जिसने आंख नाक कान बनाई है, उसी परमात्मा ने उस लड़की के लिए एक वर भी बनाया होगा, लड़का भी बनाया होगा, जो आगे चलकर इसका पति होगा। जोड़ी तो सब ईश्वर बनाए ना भेजते हैं। बेटी